नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का 99 क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों जो भी साथी बीएसटीसी के लिए तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी कम समय बचा है दोस्तों हमारे पास। ये प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, राजस्थान जीके का 7वां। कुल प्रश्न होने वाले दोस्तों इसके अंदर 50, और आपके एग्जाम के अंदर ये 50 नंबर है ना, 50 क्वेश्चन 150 नंबर के होने वाले हैं दोस्तों। तो हर एक प्रश्न को ध्यान से समझना दोस्तों, आपके परीक्षा के तैयारी का आकलन हो सकेगा दोस्तों। इस प्रैक्टिस सेट से कितने प्रश्न आपके सही होते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर दोस्तों मुझे ज़रूर बता देना। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है दोस्तों, सिरोही के चौहानों का संस्थापक कौन था दोस्तों। अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। राईमल, सामंत सिंह, लुम्बा या तेज सिंह। सिरोही के चौहानों का संस्थापक कौन था, बताइए दोस्तों, लुम्बा थे। अगला प्रश्न, ढूंढाड़ राज्य की स्थापना कब हुई थी। अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों ये भी। ढूंढाड़ राज्य की स्थापना 1144, 1112, 1137 या 1123। सिरोही क्या ढूंढाड़ राज्य की स्थापना कब हुई थी, 1137 ईस्वी के अंदर दोस्तों। अगला, वह कछवा शासक कौन था जिसमें मेवाड़ के महाराणा राजा सांगा के साथ मिलकर बाबर से लड़ाई लड़ी थी दोस्तों। बताइए वह कछवा शासक कौन था जिसमें मेवाड़ के महाराणा राजा सांगा के साथ मिलकर बाबर से लड़ाई लड़ी थी। बारमल थे, भीमसेन, पृथ्वीराज या जयसिंह। अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कौन थे, पृथ्वीराज। अगला प्रश्न, रावचूड़ा किसका पुत्र था दोस्तों। यह भी अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। राणा लाखा, महाराणा प्रताप, राणा सांगा या राणा जार सिंह दोस्तों। बताइए रावचूड़ा किसके पुत्र थे, राणा लाखा के पुत्र थे दोस्तों। अगला प्रश्न, खजाइन उल फुतू किसकी फारसी इतिहासकार की रचना है दोस्तों। बताइए खजाइन उल फुतू किस फारसी इतिहासकार की रचना है। अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, बताइए कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। बरनी, मिनहाज उल सिराज, अबुल फजल या अमीर खुसरो। किसकी थी दोस्तों, खजान इल फुतू किसकी रचना थी, अमीर खुसरो की एक रचना है दोस्तों। अगला प्रश्न, पटचित्रण को राजस्थानी में क्या कहा जाता है दोस्तों। पटचित्रण को राजस्थानी के अंदर क्या कहा जाता है, कावड़, पाने, पथवारी या फड़। बताइए अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, फड़ कहा जाता है। अगला प्रश्न, आना सागर झील कहाँ स्थित है। यह अच्छा प्रश्न। आना सागर जयपुर, अजमेर, जोधपुर या उदयपुर। आना सागर झील बताइए दोस्तों कहाँ स्थित है। अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अजमेर जिले के अंदर। अगला प्रश्न, आहड़ की खोज किस विद्वान ने की थी दोस्तों। जो आहड़ सभ्यता है उसकी खोज किस विद्वान ने की थी, दशरथ शर्मा ने, कर्नल जेम्स टोड ने, आर.डी. बैनर्जी ने या आर.सी. अग्रवाल ने दोस्तों। बताइए आहड़ सभ्यता की खोज आर.सी. अग्रवाल ने की थी दोस्तों। अगला, महाराणा प्रताप का निधन कहाँ हुआ था। यह अच्छा प्रश्न दोस्तों। महाराणा प्रताप का निधन हल्दी घाटी, कुंभलगढ़, उदयपुर या चावंड। बताइए दोस्तों, हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाई थी और वहीं पर उनका निधन हुआ था दोस्तों। अगला प्रश्न, 30 मार्च 1949 में कितने राज्यों को मिलाकर वरत राजस्थान का निर्माण किया गया था। बताइए अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कितने राज्यों को मिलाया था, 7, 4, 56 या 32। 4 राज्यों को मिलाकर वरत राजस्थान का निर्माण हुआ था दोस्तों 30 मार्च 1949 को। अगला प्रश्न, जालोर का कश्मीर किसे कहा जाता है दोस्तों। जालोर का कश्मीर सांचौर, जसवंतपुरा, भीनमाल, बड़ा गांव या रानीवाड़ा। अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, हर एक प्रश्न को ध्यान से देखना और उत्तर देना है उसको। कितने प्रश्न आपके सही होते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे जरूर बता देना दोस्तों। और जो भी साथी हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों। बताइए जालोर का कश्मीर किसे कहा जाता है। बताइए अच्छा और प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है, बड़ा गाँव रानीवाड़ा को दोस्तों। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ के वीमेन टुगेदर अवार्ड 2007 से सम्मानित देश की प्रथम महिला कौन थी। अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, बताइए प्रतिभा पाटिल, वसुंधरा राजे, सुषमा स्वराज या सोनिया गांधी। कौन थी दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ के वीमेन टुगेदर अवार्ड 2007 से सम्मानित देश की प्रथम महिला कौन थी, वसुंधरा राजे थी दोस्तों। अगला प्रश्न, किस जिले में वन विहार अभ्यारण्य स्थित है दोस्तों।
किस जिले में वन विहार अभ्यारण्य स्थित है? अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, बताइए कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर या अलवर? वन विहार दोस्तों धौलपुर के अंदर है। अगला प्रश्न, राजस्थान की किस नदी को मरत नदी कहा जाता है? कांतली नदी, मंथा नदी, गग्गर नदी या सूकड़ी नदी को? किस नदी को बताइए दोस्तों मरत नदी कहा जाता है? गग्गर नदी को दोस्तों। हाल ही के अंदर हरियाणा और गंगानगर के इसने तूफान मचा रखा दोस्तों, बाढ़ की हालत बनी हुई थी। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश को स्पर्श नहीं करती है दोस्तों? निम्न में से राजस्थान के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश को स्पर्श नहीं करती है दोस्तों? झालावाड़ की करती है, कोटा की करती है और बारां की करती है, सिरोही की नहीं करती है दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्न में से राजस्थान राज्य का सबसे गर्म जिला कौन सा है दोस्तों? बताइए, बाड़मेर, चूरू, जैसलमेर या बीकानेर? राजस्थान का सबसे गर्म जिला चूरू जिला है दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थान में मिट्टी की खिलौने के लिए चर्चित जिला कौन सा है दोस्तों? जो मिट्टी के खिलौने बनाए जाते हैं उनके लिए चर्चित जिला कौन सा है? भीलवाड़ा, नागौर, जोधपुर या जालोर? अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, नागौर जिला प्रसिद्ध है दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य का कौन सा खस एवं इत्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? कौन सा जिला है? बारां या कोटा, सवाई माधोपुर या भरतपुर, बांसवाड़ा या डूंगरपुर या कोटा या झालावाड़ दोस्तों? राजस्थान राज्य का कौन सा जिला खस व इत्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? कौन सा जिला है? सवाई माधोपुर और भरतपुर जिला। विकल्प बी सही हो जाएगा। अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, हाल ही के अंदर इसको एग्जाम के अंदर पूछा गया था। अगला प्रश्न, रेगिस्तान के सागवान के नाम से कौन सा वृक्ष जाना जाता है? बताइए दोस्तों, सभी को आना चाहिए प्रश्न। रोहिड़ा जाना जाता है दोस्तों। अगला, देश के कुल अभ्रक उत्पादन में राजस्थान राज्य का स्थान कितना है दोस्तों? राजस्थान राज्य का तीसरा स्थान है दोस्तों अभ्रक उत्पादन के अंदर। अगला प्रश्न, निम्न में से जोधपुर में मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी? बताइए दोस्तों, 1927, 1921, 1919 या 1920 के अंदर? मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना जोधपुर के अंदर कब हुई थी? अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1921 को दोस्तों। अगला प्रश्न, श्री मोतीलाल तेजावत द्वारा एक ही आंदोलन की शुरुआत कहां से की गई थी दोस्तों? अच्छा प्रश्न है, बताइए, उदयपुर, डूंगरपुर, मातरकुंडिया या नीमड़ा? मोतीलाल तेजावत द्वारा एक ही आंदोलन की शुरुआत कहां से की गई थी? मातरकुंडिया। अगला प्रश्न, किस राजपूत राजा ने हरिनाथ, सुंदरदास एवं जगतनाथ जैसे विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया था? बीकानेर के राय सिंह ने, मारवाड़ के चंद्रसेन ने, मेवाड़ के नरेश जयसिंह ने या आमेर के महाराज मान सिंह ने दोस्तों? बताइए, आमेर के महाराज मान सिंह ने संरक्षण प्रदान किया था दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्न में से राणा सांगा और बाबर के मध्य निर्णायक युद्ध कब हुआ था? अच्छा प्रश्न दोस्तों, काफी ज्यादा। 1510 ईस्वी के अंदर, 1530, 1509 ईस्वी या 1527? राणा सांगा और बाबर के मध्य निर्णायक युद्ध कब हुआ था? अच्छा प्रश्न है, 1527 ईस्वी को दोस्तों। निम्न में से राजस्थान में लवणीय मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? लवणीय मिट्टी को बताइए दोस्तों किस नाम से जाना जाता है? अच्छा प्रश्न है, सार्य, उस्सर या रे? सभी को दोस्तों लवणीय मिट्टी के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न, मिट्टी की उर्वरता एवं उत्पादना को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक क्या है दोस्तों? मिट्टी निर्माण की अवधि, जैविक तत्व, मिट्टी का गठन या अजैविक तत्व है दोस्तों? अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, बताइए, जैविक तत्व है। अगला प्रश्न, राजस्थान में बेड़च, बनास व मेनाल का त्रिवेणी संगम क्या है दोस्तों? डूंगरपुर, रामेश्वरम, बिगोद या इनमें से कोई नहीं दोस्तों? बताइए, बेड़च, बनास और मेनाल का त्रिवेणी संगम कौन सा है? बिगोद। अगला प्रश्न, राजस्थान में सबसे अधिक सिंचाई किन जिलों में होती है दोस्तों? सबसे अधिक सिंचाई बताइए दोस्तों। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर, जालोर या पाली? बताइए दोस्तों, सबसे अधिक सिंचाई गंगानगर, हनुमानगढ़ के अंदर दोस्तों। निम्न में से अरावली पर्वतमाला में स्थित राजस्थान के जिलों की संख्या कितनी है दोस्तों? अब दोस्तों हाल ही में वर्तमान में ये संख्या चेंज हो गई है, लेकिन अभी तक जो संख्या थी पहले 11, 65, 34 या 16?
बताइए दोस्तों 16 जिले थे दोस्तों। अगला प्रश्न, रेगिस्तान में रेत के बड़े बड़े टीले जिनकी आकृति लहरदार होती है वह क्या कहलाते हैं दोस्तों? खादर, धोरे, खड़ीन या बरखान क्या कहलाते हैं दोस्तों? अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, धोरे कहलाते हैं। अगला प्रश्न, पश्चिमी रेतीला शुष्क मैदान को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बताइए दोस्तों। अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, थार का मरुस्थल, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, राजस्थान का बांगड़िया, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। कौन सा क्या कहलाते हैं दोस्तों? क्या नाम है उनका? बालू का स्तूप युक्त प्रदेश दोस्तों। विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला, स्वतंत्रता के समय अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र पर किसका शासन था दोस्तों? बताइए। अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, राठौड़ वंश का, अंग्रेज सरकार का, कछुआ वंश का या चौहान वंश का दोस्तों? बताइए किसका शासन था? अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, काफी ज्यादा। बताइए कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? अंग्रेज सरकार का था दोस्तों। अगला प्रश्न, किस शासक के शासनकाल के समय पिछोला झील का निर्माण एक बंजारे के द्वारा करवाया गया था दोस्तों? महाराणा सांगा के समय, राणा लाखा, महाराणा कुंभा या महाराणा रायमल के समय? बताइए दोस्तों, किस शासक के शासनकाल के समय पिछोला झील का निर्माण एक बंजारे के द्वारा करवाया गया था दोस्तों? बताइए। राणा लाखा के समय दोस्तों। अगला प्रश्न, जिस अभिलेख में शाकंभरी के चौहान शासकों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है वह कौन सा है दोस्तों? अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, बताइए कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? समोली का अभिलेख, बिजोलिया का अभिलेख, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति या चिरवे का शिलालेख दोस्तों? चौहानों के शासकों की उपलब्धियों का वर्णन बिजोलिया अभिलेख के अंदर मिलता है दोस्तों। अगला प्रश्न, बीजक के पहाड़ी भीम जी की डूंगरी एवं महादेव जी की डूंगरी राजस्थान के किस जिले में स्थित है दोस्तों? अलवर, जयपुर, दौसा या भरतपुर? अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, बताइए। जयपुर जिले के अंदर दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्न में से आहड़ सभ्यता के लोगों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था दोस्तों? बताइए। कृषि, मत्स्य पालन, उद्योग या धंधे या पशुपालन दोस्तों? आहड़ सभ्यता के लोगों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, उद्योग और धंधे दोस्तों। अगला प्रश्न, पारीक दुर्ग की विशेषता बताओ दोस्तों। जो पारीक दुर्ग होता है उसकी विशेषता क्या है? जिसके चारों ओर खाई हो दोस्तों, से पारीक दुर्ग कहा जाता है। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस दुर्ग का अर्ध शाखा प्रसिद्ध है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ दुर्ग का, गागरोन दुर्ग का, सोनारगढ़ दुर्ग का या रणथंभौर दुर्ग का दोस्तों? बताइए। अर्ध शाखा सोनारगढ़ दुर्ग का प्रसिद्ध है दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्न में से किस देवी की सवारी गधा है दोस्तों? किस देवी की सवारी गधा है? शीतला माता, चामुंडा माता, करणी माता या बड़ली देवी दोस्तों? किस देवी की सवारी गधा है दोस्तों? अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न, शीतला माता की दोस्तों। अगला, देव बाबा का मंदिर राजस्थान के किस जिले में है दोस्तों? अलवर, धौलपुर, भरतपुर या जयपुर? देव बाबा का मंदिर राजस्थान के किस जिले में है? भरतपुर जिले में है दोस्तों। अगला प्रश्न, किसको काला और बाला कृषि का उपकारक देवता भी कहा जाता है? किस महाराज को कहा जाता है? गोगा जी, तेजा जी, बाबा झुंझार जी या वीर कला जी दोस्तों? किस लोक देवता को काला और बाला के नाम से और कृषि का उपकारक देवता भी कहा जाता है? बताइए दोस्तों। लोक देवता तेजाजी महाराज को दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थान में लहरिया और पोमचा प्रसिद्ध है, कहाँ का? कोटा का, जयपुर, सीकर या बूंदी के दोस्तों? लहरिया और पोमचा जयपुर के प्रसिद्ध है दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थान में लूणावासी मंदिर स्थित है, अलवर में, झुंझुनू, सीकर या माउंट आबू में? लूणावासी मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? माउंट आबू के अंदर। अगला प्रश्न, राजस्थान में मारवाड़ क्षेत्र में शीतला अष्टमी के दिन मनाए जाने वाले त्योहार का नाम क्या है दोस्तों? अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, बसंत महोत्सव, गुड़ला, गोगा नवमी या अनंत चतुर्दशी दोस्तों? बताइए। शीतला अष्टमी के दिन मनाए जाने वाले त्योहार का नाम क्या है? गुड़ला त्योहार है दोस्तों। अगला, राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भाव का आदर्श ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? सभी को आना चाहिए दोस्तों ये प्रश्न। अजमेर जिले के अंदर दोस्तों। अगला,
एक राठौड़ सरदार ने राजस्थान में सर्वप्रथम ऊंट का प्रयोग किया और गोरक्षा भी की दोस्तों, वह शासक कौन था? मलिनाथ जी, पाबू जी, रामदेव जी या गोगा जी दोस्तों। सर्वप्रथम ऊंट का प्रयोग और गोरक्षा भी की, वह सरदार कौन था दोस्तों? राठौड़ सरदार। अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों बताइए, पाबू जी महाराज थे दोस्तों। अगला, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? आर्य समाज की स्थापना सन 1875 ईस्वी के अंदर हुई थी दोस्तों। अगला प्रश्न, संत जाम्बोजी ने राजस्थान में किस संप्रदाय की स्थापना की थी दोस्तों? संत जाम्बोजी ने विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी दोस्तों। अगला, राजस्थान के रामानुजार्य किस धर्म के अनुयायी थे दोस्तों? अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों बताइए, किस धर्म के थे? वैष्णव धर्म के थे दोस्तों। अगला प्रश्न, ब्रज महोत्सव का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है? ब्रज महोत्सव का आयोजन भरतपुर जिले के अंदर होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 50 राजस्थान जीके के टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न थे दोस्तों। आपके ये प्रैक्टिस सेट 7वां आज कंप्लीट हो चुका है। तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप मुझे बताना दोस्तों आपका कितना एक्स स्कोर रहा दोस्तों। क्या आप 45 प्लस इसके अंदर से सही कर रहे हैं दोस्तों या नहीं कर रहे? कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताना दोस्तों। और अन्य किसी सहायता के लिए आपके लिए हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, किसी भी प्रकार की सहायता या कोई काम हो तो दोस्तों आप इसके ऊपर मैसेज के द्वारा मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए आज की क्लास के अंदर इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।